स्वागत है आपका सभी को इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री और क्वेश्चन नंबर छठा का पहला, और पूरा आसानी विधि से बताएंगे, एकदम हलवा विधि से। आप मेरे साथ जुड़े। 1,5 और 3,3 के बीच की दूरी 8 इकाई हो तो सिद्ध करें कि a का मान होगा 3 ± 2√15 होगा। हमें बताना है क्या a का मान उतना आएगा नहीं, हमें सिद्ध करना है। हालांकि सिद्ध करने के लिए दिया है तो उतना मान आना चाहिए उसको। चलिए हम लोग इसको कुछ मान लेंगे। आप इसको मान लीजिए छठा का पहला क्वेश्चन, छठा के पहला क्वेश्चन। अब बोल कर रहा है कि इसमें 2 बिंदु है बाबू। कितना बिंदु है? 2 बिंदु। एक बिंदु का मान लेंगे a और दूसरा बिंदु का मान लेंगे b। तो मान लीजिए कि माना कि बिंदु a बराबर कितना हो जाएगा? 1,5 और b का जो बिंदु होगा वो हो जाएगा 3,3। अब क्या बोलता है कि a और b के बीच का दूरी कितना दिया है? 8 इकाई। तो लिखेंगे AB बराबर 8 इकाई। अर्थात बाबू आपको AB का बीच को जो दूरी दिया है 8 इकाई दिया है, तो सिद्ध करना है आपको सिद्ध करके क्या लाना है समझिएगा। आपको सिद्ध करना है कि a का जो मान होगा 3 ± 2√15 होगा। आपको इतना सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, हलवा है, एकदम हलवा। ठीक है ना। आप एक बिंदु मान लीजिए यहां पर a और दूसरा बिंदु यहां पर मान लेते हैं b, और a और b बिंदु को मिला देंगे और मिला देते जाए बन गया रेखा। क्या बन गया है? रेखा। तो a का निर्देशांक क्या दिया है? a का जो मान दिया है 1,5 और b का जो मान दिया है 3,3। हम इसको 1 को मान लेंगे x1 और 5 को मान लेंगे y1। इसी प्रकार 3 को मान लेंगे x2 और इसको 3 को मान लेंगे y2। अब समझिएगा a और b के बीच का जो दूरी है वो दिया है 8 इकाई। क्या दिया बच्चों? 8। तब को सिद्ध करना है कि a का मान आएगा 3 ± 2√15 आएगा। क्या आएगा? 15 आएगा। तो आप निकालेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि x1 - x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब समझेंगे इसमें AB का मान क्या दिया? देखिए तो AB का मान 8, तो लिखेंगे 8 बराबर √अंडर x1 का मान कितना काम कर रहा है? देखिए तो x1 के मान 1 काम कर रहा है और माइनस x2 का मान 3, यानी a - 3 के होल स्क्वायर और प्लस y1 के मान 5 और माइनस y2 के मान 3 के होल स्क्वायर। अब समझिएगा बाबू, 8 बराबर √अंडर a - 3 में से तो घटेगा नहीं, तो a - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 में से 3 घट जाएगा, बच जाएगा आपको 2, तो 2 के होल स्क्वायर। लिखेंगे 8 बराबर √अंडर a - 3 के होल स्क्वायर और प्लस 2 का वर्ग 4। अब समझिए हम चाहते हैं कि इस रूट को हटा दें। क्या कर दे? हटा दे। इसको हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए तो इसको हटाने के लिए हमको सबसे पहले वर्ग करने पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। चलिए दोनों ओर क्या करेंगे? वर्ग करने पर। अब जब वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा? देखिए तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा? 8 का वर्ग √अंडर a - 3 के होल स्क्वायर और प्लस 4। अब इसको भी क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझना यहाँ पर, ये तो 8 का वर्ग आप लोग भी जानते हैं 64 हो जाएगा। आई जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इस वर्ग से क्या होगा? इस वर्ग से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
तो रूट के अंदर जो भी संख्या बच रहा है उसको बराबर लिख देंगे। तो a-3 के होल स्क्वायर अब प्लस लड्डू बच रहा है, अर्थात 4 बच रहा है। लड्डू मतलब वो नहीं लड्डू, दूसरा लड्डू बता रहे थे आपको, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, हम चाहते हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। थोड़ा एक स्टेप और तीर लीजिए आपस में, ध्यान दीजिए। ये जो लड्डू दिख रहा है आपको ना, 4 लड्डू, ये 4 लड्डू ये ना प्लस में है और 64 लड्डू यहाँ पर ही है। हम चाहते हैं कि इस लड्डू को उठा के यहाँ ले आन दो, तो हो जाएगा 64 प्लस में है एने आएगा तो माइनस बराबर a-3 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस लड्डू में से कितना घटा दीजिए 4, तो बचेगा 60 लड्डू बराबर a-3 के होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको हम एक ऐसे चिन्ह ले लीजिए ताकि समझने में दिक्कत न हो। क्या बचेगा 60 बराबर a-3 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से लड्डू वाला बात खत्म, थोड़ा यहाँ से सीरियस लेके पढ़ना है ताकि ढेर बच्चों के यहाँ पर समझ में नहीं आता है। अब समझना है क्या, ये दोनों आपस में क्या बाबू बराबर है, क्या है बराबर है। तो हम चाहते हैं कि इसको आगे कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए पीछे कर सकते हैं। यदि कोई दोनों संख्या आपस में बराबर है तो दोनों के आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको आगे लिख देंगे इसे a-3 के होल स्क्वायर और बराबर 60। बहुत प्यार से मान गया, ठीक है ना। अब जान लीजिए, अगर इस पे के स्क्वायर हटेगा, अगर a-3 के होल स्क्वायर अगर हट जाएगा तो बराबर वाले संख्याओं पर रूट से हट जाएगा बाबू, तो बचेगा a-3 आई वर्ग हटा दे हूं और एक तरफ क्या देते हैं रूट, तो हो जाएगा रूट 60। अब समझिएगा a-3, अब 60 कैसे लिख सकूं बाबू, ध्यान दो तो 60 कैसे लिख पाऊं ना कि 4 गुने 15 गुना करूं तो 15 चौके 60 मिल जाएगा। अब आगे करो a-3, अच्छा देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 4 किसका वर्गमूल होता है, 4 2 का ना, तो लिखेंगे 2, और जब 2 बाहर आ गया रूट में से तब यहाँ पर खेला हो गया समाप्त। जब 2 बाहर आ गया, जब 2 बाहर आ गया ना रूट में से तो वो संख्या प्लस और माइनस दोनों होता है। लेकिन रूट में अभी क्या है 15, क्या 15 का वर्गमूल होता है, तो बोलेंगे नहीं सर, तो सर इसको चुपके लिख दीजिए सर कितना रूट में 15। अब ध्यान देना है 3 कोची में बाबू माइनस में ए नहीं आएगा तो प्लस में, ध्यान देना है ये माइनस में 3 है और बराबर के यहाँ पर आएगा क्या जाएगा प्लस। अब इसको उठा करके प्रेम से डाल दीजिए बाबू, तुम हमारे बीच चले जाओ और 2 के साथ मिलकर हमारा क्वेश्चन के सही बना दो। ए आ गया इतना। अब हम देखते हैं गौर से इस क्वेश्चन को, हमारा आंसर क्या होता है बाबू, मिल जाता है। क्या होता है, मिल जाता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला चीज। अब ध्यान दीजिए तो ये का मान क्या दिया है 3 प्लस माइनस 2 और रूट में 15। यहाँ क्या दिया है एक का मान जो दिया है 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। हमें विश्वास है ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा, तो कमेंट में लाल जरूर भेजेंगे ताकि हमें विश्वास हो कि ना जो हम पढ़ा रहे हैं वो बात बच्चों को समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट करेंगे। ये रहा को 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या दिया समझिएगा। यदि p का मान 7,5 q का मान 10, m प्लस n और pq के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि m का जो मान आएगा -2 आएगा अथवा 6 आएगा। आइए इसको हम लोग रेप्टिया स्टाइल में समझते हैं, एकदम हलवा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको दिया है, मानेंगे नहीं इसमें, आपको इसमें बिंदु दे दिया है, दिया है और एक क्वेश्चन आपको 6 का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बोला कि बिंदु ए का जो मान है वो दिया है, सॉरी बिंदु पी का जो मान होगा वो 7,5 है और जो दूसरा बिंदु क्यू होगा उसका मान दिया है 10, m प्लस 3 दिया है। हाँ 3 दिया है, आपके तो हम गड़बड़ा गए थे जी। और पीक्यू के जो बीच का दूरी दिया है बच्चों वो आपको दिया है 5 इकाई। क्या दिया है 5 इकाई, क्या इकाइयां इसको बोल देंगे हम लोग। तो बोल रहा है क्या, हमको दिखाओ कि अर्थात सिद्ध कीजिए कि
m का जो मान आएगा वो -2 आएगा अथवा 6 आएगा। हमें यह सिद्ध करके दिखना है क्या, यदि m का मान -2 और 6 नहीं आएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, बिंदु दिया हुआ बिंदु गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले उसी अंदाज में आएंगे, एक बिंदु का मान लेंगे P और दूसरे बिंदु का मान लेंगे Q। इस बिंदु का मान क्या दिया है 7,5 और इसका मान क्या दिया बच्चों 10, m+3। अब आप इस दोनों बिंदु को मिला दीजिए, यह बन गया रेखावा। क्या बन गया, रेखा। अब ध्यान देना है, इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1। जस्ट इसी प्रकार x2, y2। सही है जी, हमें कुछ दिक्कत लग रहा है आप लोग को, ठीक है ना। आप लोग ज्यादा गड़बड़ाइए नहीं, ठीक है, बाद में गाना गाएंगे। चलिए आगे ध्यान देना है। अब इसमें समझना है बाबू, वो सब थोड़ा इंटरेस्टेड बात था, थोड़ा सा कभी मजाक कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है। अब समझिएगा, P और Q का जो बीच का जो मान दिया है वो दिया आपको 5 इकाई। क्या दिया है 5, 5 के नाचे है, ठीक है ना, यानी 5 इकाई दे दिया है। तो समझिएगा, लिखेंगे PQ के बीच का दूरी, PQ के बीच के दूरी x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अरे तू हमसे रूस का गया तुम, नहीं ठीक, पसना रहा है आप लोग के ना, पसना रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो PQ का मान क्या दिया है, PQ के बीच के दूर दिया है 5। क्या दिया है 5 दिया है। हम सीधा से देखिए तो वर्गिंग कर देते हैं जी, तो बहुत गलत हो जाएगा। अब समझिएगा, x1 का मान 7 और माइनस x2 का मान 10, ये होल स्क्वायर और प्लस y1 का मान 5 और माइनस y2 के मान देखिए m+3। आप सोच रहे सर यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा दिए, तो बाबू ध्यान दो, ये चिन्ह माइनस में है, अंदर क्या है प्लस में है, तो माइनस प्लस चिन्ह चेंज होता है, इसलिए बीच में क्या लगा देंगे हम लोग, ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है ना। क्या डाल देंगे, ब्रैकेट। तो समझिएगा 5 बराबर 7 में से 10 घट जाएगा, बच जाएगा -3 के होल स्क्वायर और प्लस, चलिए अभी तो इसीलिए तो हम ब्रैकेट किए हैं, अब इसे गुना करिए तो 5 -m और प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर। अब लिखिए तो 5 बराबर √3 का वर्ग 9 और प्लस, देखिए तो 5 में से 3 खत्म, 5 में से 3 को खलास कर दो, बोटी बोटी, तो क्या बच जाएगा 2 और -3 के होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब समझना थोड़ा सा, अब यहाँ से सीरियस लेना है, अब यहाँ से शपथ लो कि एकदम सीरियस में पढ़ना है, ठीक है। अब कोई बीच में लॉजिक वाला बात नहीं बोलेंगे। अब समझिएगा, हम चाहते हैं ना इस रूट को हटा दें, तो वही हल करेंगे जो उसने किए थे। मान लो दोनों तरफ वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करने पर। चलिए तो वर्ग करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 5 का वर्ग कर देंगे ऐसे, और ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, लिख लेंगे 9 प्लस 2 -m के होल स्क्वायर और इसको पूरा ब्रैकेट में होल स्क्वायर। अब समझिएगा 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, अभी केवल इस वर्ग से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 9 प्लस 2 -m के होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से हो गया खेला चालू। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह पार लेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये क्या दिया है 25 बराबर 9 प्लस 2 -m के होल स्क्वायर। अब यहां से समझना है, ये 9 कोची में प्लस में नहीं आ जाएगा तो माइनस, तो लिखेंगे 25 - 9 और बराबर क्या बचेगा 2 -m के होल स्क्वायर। अब समझिए 9, 25 में से 9 घट जाएगा,
बच जाएगा 16 और n क्या बचेगा 2 माइनस m के होल स्क्वायर। अब समझना थोड़ा सा, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों बराबर है, तो आप उसको आगे लिखिए कि 2 माइनस m के होल स्क्वायर और इक्वल क्या हो जाएगा 16। अब चाहते हैं कि इसको हम वर्ग को हटा दें, इसको जब वर्ग को हटाएंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, जब इस वर्ग को हटाएंगे तो जो बराबर में जो संख्या दिया हुआ है उस पर रूट चक जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों रूट चक जाएगा, तो बचेगा 2 माइनस m और बराबर रूट में क्या हो जाएगा 16। अच्छा रूट में 16 किसका वर्गमूल होता है बताइए तो आप लोग, 4 के ना, तो 4 आएगा, जब रूट में 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 होगा, जब रूट से बाहर 4 आएगा ना इस पे चिन्ह प्लस माइनस क्या करेंगे लगा देंगे। अब समझिएगा यहाँ पर एक बार x का मान प्लस लेना है और m का मान माइनस में लिखेंगे, m बराबर 2 माइनस m बराबर एक बार प्लस 4 लीजिए और देखो तो 2 यहाँ कौन में बाबू 2 यहाँ प्लस में है वो नहीं आएगा तो माइनस में, तो बच जाएगा माइनस m और बराबर 4 माइनस 2, तो माइनस m बराबर देखो 4 में से 2 घट जाएगा 2 बच जाएगा, और जो माइनस भी हम लगा हुआ ना जब यहाँ से हम माइनस हटाएंगे तो उस खिंचा जाएगा कहाँ पड़ी आ जाएगा माइनस 2 के पास, देखिए m का मान क्या आएगा माइनस 2 और दूसरा m का मान निकालना है, तो आपको मानना है 2 माइनस m बराबर, अब कि प्लस लिए थे ना फिर क्या लेंगे माइनस में 4। अब समझना बाबू 2 प्लस में होने आएगा तो माइनस में, तो बचेगा माइनस में m और बराबर माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस m बराबर जोड़ देगा माइनस 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों खत्म, तो हो जाएगा m बराबर 6। देखो तो हमें सिद्ध क्या करना है बाबू ध्यान दो, हमें सिद्ध करना था कि जो m का जो मान आएगा या तो 2 आएगा माइनस में 2 आएगा या तो 6 आएगा, क्या सेम मिला देखिए तो m का मान माइनस में 2 और m का मान प्लस में 6, यहाँ पर देखिए m का मान माइनस में 2 लाना था अथवा m का मान 6, तो ये आपका हो गया छठा का दूसरा नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व। ठीक है ना, आप इसको एक स्क्रीनशॉट और कमेंट में प्यारा सा दिल भेजेंगे ताकि मुझे समझ में आएगा कि नहीं जो हम मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों को रंग ला रहा है। ठीक है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन रहेगा छठा के तीसरा क्वेश्चन, दिया क्या है पढ़ेंगे क्वेश्चन छठा के तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, करे यदि m और n के निर्देशांक क्रमशः p माइनस 3, 11 और 6,3 हो तो सिद्ध करें कि p का जो मान आएगा 24 आएगा अथवा माइनस 6 आएगा, जबकि m n के बीच के दूरी दिया 17 इकाई। आपको हम फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दिया है बिंदु, लिखिएगा दिया है क्या दिया है बिंदु P दे दिया है नहीं M दिया है, बिंदु M का जो मान दिया है वो P माइनस 3 दिया है, P माइनस 3, 11 और N का जो बिंदु दे दिया है वो दिया है 6,3 और एम एन के बीच का दूरी एम एन के बीच का जो दूरी दिया बच्चों वो दिया 17 इकाई, क्या दिया है 17 इकाई। तो समझना है आपको क्या, चलिए इकाइयां दिया है इकाइयां लिख दीजिए इसको फिर गलत हो जाएगा। तो सिद्ध करना आपको क्या सिद्ध करना है, लिखिएगा सिद्ध करना है जो एम जो पी का जो मान आएगा या तो 24 आएगा अथवा माइनस में 6 आएगा। ये आपको दिखाना है क्या पी का मान 24 और माइनस में 6 आएगा नहीं आएगा। तो समझिए तो हम लोग सोल्व करेंगे इसको। एक पहले बिंदु मान लेंगे यहां पर एम और एक यहां बिंदु मान लेंगे एन। आप इस दोनों बिंदु को मिला दीजिए ऐसे, यह बन जाएगा रेखा। अब इसका मान क्या दिया है P माइनस 3, 11। ठीक है बच्चों,
और क्यू का जो मान दिया है 6,3। अब एम और एन के जो बीच का जो दिया बच्चों वो दिया 17 इकाई। तो हम लोग निकालेंगे एम और एन के बीच के दूरी, लिखेंगे चूंकि एम एन के बीच का दूरी, फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग कि रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब इसमें समझेंगे क्या कि एम एन बराबर रूट अंडर, इसको मान लेंगे x1, ये पूरा काम करेगा p माइनस टी 3, x1 काम करेगा, और इसको मान लेंगे y1 11, इसको मान लेंगे x2 6 और y2 3। तो बैठाइए तो क्या बोलता है x1 का मान क्या दिया p माइनस 3 और माइनस x2 का मान देखिए तो 3, तो हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर और प्लस y1 का मान 11 और माइनस y2 का मान 3 के होल स्क्वायर। अब समझेंगे आगे हम लोग। एम ध्यान दीजिएगा, एम एन का मान क्या दिया बीच की दूरी 17 ना, देखिए 17 बराबर रूट अंडर पी, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 3 9, तो पी माइनस 9 के होल स्क्वायर और प्लस 11 में से 3 घट जाएगा, जगह 8 के होल स्क्वायर। तो समझेंगे 17 बराबर रूट अंडर पी माइनस 9 के होल स्क्वायर और 8 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों 64, ये हो जाएगा आपका 64। तब हम लोग समझेंगे, इस रूट को खत्म करिए, इस रूट को पूरा खलास करना है, हमारे बीच में जो भी डाका डाला उसको काट देंगे, बस हमको आंसर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो काट दी इसको काटने के लिए क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग करेंगे, इसको उठा लो थाना में से, ठीक है ना। दोनों ओर गाना सुने ना है जी कि उठवाई ले सरल के दिन में, तो हमको इसको उठाना है, ठीक है ना। इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा वर्ग, तो उठाइए, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है ना, वर्ग करने पर। तो समझिए तो वर्ग करेंगे क्या देगा 17 का वर्ग और ये ब्रैकेट लेंगे और लिखेंगे रूट में p माइनस 9 के होल स्क्वायर और प्लस में 64 के होल स्क्वायर। ऐसे करेंगे बच्चों। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ऊपर में थोड़ा सा आ जाएंगे ना। 17 का वर्ग 289 बोलेंगे और इक्वल, अब ध्यान दीजिएगा इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म, क्या बचेगा p माइनस 9 के होल स्क्वायर और प्लस 64। अब इसको ध्यान दो, इसको देखो तो ये 64 प्लस में नहीं आ जाएगा तो माइनस में, तो 289 माइनस 64 और क्या बचेगा p माइनस 9 के होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू 289 माइनस 64 करेंगे कितना बच जाएगा 225 और इक्वल में क्या बचेगा p माइनस 9 के होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये दोनों वही हाल आ रहा है, आपस में बराबर नहीं बच्चों, कि दोनों कैसे लिख दीजिए कि p माइनस 9 के होल स्क्वायर और 225 कर सकते हैं, क्योंकि आपस में क्या है बराबर है। जब बराबर में है तो ऐसे हम लिख सकते हैं, हमारा लिखना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। अब समझिएगा आप लोग, इसका वर्ग घटेगा, इसमें क्या चल जाएगा रूट ना, लिखिए तो बच जाएगा p माइनस 9 और इसमें क्या चल जाएगा रूट 225। आप लोग जानते हैं ना 225 किसका वर्गमूल होगा, तो बोलेंगे 15 को होता है सर, तो लिखेंगे p माइनस 9 बराबर 15। अब समझना है जब 15 रूट से बाहर आएगा ना तो इसको लेंगे प्लस और माइनस दोनों में, यानी कि एक बार p का मान आपको प्लस लेना है और एक बार p का मान माइनस लेना है। तो समझिए तो p माइनस 9, एक बार हम लोग p का मान प्लस लेंगे, इसे प्लस में लेंगे, अच्छा 9 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में बाबू, तो हो जाएगा 15 9 24, तो हो जाएगा p बराबर 24। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे बाबू। अब वैसे ही आपकी p का मान प्लस में लिए थे ना, आपकी p का मान कौन में लेंगे माइनस में लेंगे, तो हो जाएगा
P -9 बराबर, अब माइनस में 15 क्या देगा, माइनस में 15। अब 9 यानी प्लस में होने जाएगा तो माइनस में तो हो जाएगा, सॉरी P यानी अब P -9 ना, 9 यानी माइनस में होने जाएगा तो प्लस में। आप लोग ऐसे भगवान क्यों दे रहे हैं, जी बताइए तो, कहीं गलती ना बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, वो होता थोड़ा मन मिस्टेक। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 15 में से 9 घट जाएगा तो बच जाएगा 6 ना, लेकिन P बराबर 6। अच्छा 12 के चिन्ह कौचे में है बाबू, माइनस में, आ जाएगा माइनस में 6। ये हमारा बाबू आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका आंसर। अब मैच करिए, क्या P का मान 24 आया है, क्या P का मान -6 आया है। यदि आया है तो सिद्ध किया हुआ सही है, और अगर नहीं आया होगा तो सिद्ध किया हुआ मेरा क्या है, गलत हो जाएगा। देखिए तो P का मान क्या लेना है, 24 अथवा -6। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आइए आपका रहा छठा का तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा मोड़ा गलती होता रहता है क्योंकि हम भी तो इंसान ही है ना बाबू, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है 7 क्वेश्चन, कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -5,2 और 10,-3 से बिंदु 5,7 की दूरियां बराबर हो। आपको समझ में नहीं आया, एक हम बिंदु लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बिंदु मान लेते हैं यहां पर ए, और एक बिंदु क्या मान लेते हैं यहां पर बी मान लीजिए। अब हो रहा है क्या, ए और बी बिंदु को मिला देना है ऐसे। इसका मान दिया बच्चों, बिंदु ए का मान क्या दिया है, -5,3, समझिएगा -5,3, और बिंदु बी का जो मान दिया है 10,-3। अब क्या बोलता है कि बिंदु 5,7 से दूरियां क्या है, बराबर है। यानी कि इसके ए और बी के बीच में सी कोई बिंदु है जिसका मान दिया है 5,7 दिया, क्या दिया है 5,7, ये इसका मान है। तो आपको सिद्ध करना है कि AC का मान जो होगा ना वो बराबर होगा BC के। AC का मान जो होगा वो बराबर किसका हो जाएगा, BC के। यानी आपको ध्यान दीजिएगा, आप तो यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है ना, कि दिया है, ये रहा 7वां क्वेश्चन ना, दिया है ए का मान क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, ए का मान जो दिया है -5,2, और बी का जो मान दिया है 10,-3, और सी का जो मान दिया है वो 5,7 है। तो आपको सिद्ध करना है क्या, आपको सिद्ध करना है कि जो AC का मान होगा वो बराबर होगा BC के। समझ गए ना, जो AC का मान होगा वो बराबर होगा BC के। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे AC के बीच की दूरी, लिखेंगे चूंकि AC के बीच की दूरी। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं कि √अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब समझना है आपको कि AC चल रहे हैं, ध्यान देना, AC में A में x1 कितना काम करेगा, -5, और y1 2 काम करेगा। उसी प्रकार C में x2 5 और y2 7 काम करेगा। तो क्या हो रहा है कि x1 - x2 यानी कि AC बराबर x1 का मान क्या कितना काम करेगा, देखिए तो x1 का मान -5 और माइनस x2 के मान 7, सॉरी x2 का मान 5 ही है, तो हो जाएगा 5 - 5 के होल स्क्वायर और प्लस y1 के मान 2 और माइनस y2 के मान 7 के होल स्क्वायर। लिखेंगे AC बराबर क्या आएगा बच्चों, AC बराबर, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 5 10, लेकिन चिन्ह कोची में रहेगा तो माइनस में रहेगा, और प्लस 2 में से 5 घट जाएगा, सॉरी 2 में से 7 घट जाएगा, बच जाएगा -5 के होल स्क्वायर। कभी कभी गलत बोल दे रहे हैं बहुत ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा माइंड कहीं और प्रेशर में बाबू। अब ध्यान देना है, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100,
और 5 का वर्ग 25। तो 100 और 25 जोड़ने में कितना हो जाएगा? 125। और 125 का वर्गमूल क्या होता हो जाएगा? 5 रूट में 5। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में घेर लीजिए। अब लिखेंगे पुनः, पुनः क्या निकालेंगे? बीसी के बीच के दूरी, बीसी के बीच के दूरी। जब बीसी के बीच के दूरी निकालेंगे बाबू, तो ध्यान देना है, फॉर्मूला क्या जानते हैं कि रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो बीसी में ध्यान दीजिएगा, बीसी में क्या हो जाएगा समझिए तो, बीसी में समझिएगा, 20 यही ना है, इसमें x1 कितना काम करेगा? x1 10 और y1 माइनस 3। इसी प्रकार x2 5 और y2 7। तो समझिए इसको, आगे हल करेंगे हम लोग। x1 10 और माइनस x2 5, तो 10 माइनस 5 के होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस 3 और माइनस y2 7 होल स्क्वायर। लिखेंगे BC बराबर 10 में से 5 घट जाएगा बच्चों, बच जाएगा 5 के होल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन चिन्ह कच्चे का रहेगा, माइनस का ही रहेगा, क्योंकि दोनों में चिन्ह क्या है? माइनस है। और ऐसे ही बड़ा चिन्ह माइनस में है। तो लिखेंगे BC बराबर 5 का वर्ग 25 और 10 का वर्ग 100। अब इसको लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं बच्चों, तो क्या पाते हैं कि 125। 125 जो होता है तो होता है किसका वर्गमूल? तो हो जाएगा 5 रूट 5 के वर्गमूल। तो ध्यान देना है, हमें ना सिद्ध करना है कि जो AC का जो मान होगा वो बराबर होगा BC के। तो AC का मान क्या आ गया? 5 रूट 5। तो BC का मान क्या आ गया? 5 रूट 5। तो लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। सिद्ध क्या हुआ हम लोग को? AC बराबर क्या है? BC है। प्रूव दैट। ये आपका मिल गया आंसर। ये हो गया 7वां क्वेश्चन सोल्व। आप इसको प्रेम से उतारेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसको। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन 8वें के लेकर के।